अब इससे पहले कि हम अपने IDE को ओपन करें और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें, लेट्स लुक एट सम कन्वेंशंस दैट आर यूज्ड टू क्रिएट क्लासेस। सो हमें क्लास को क्रिएट करने के लिए कीवर्ड क्लास को यूज़ करते हैं और उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। ये उससे सिमिलर है जब हम फंक्शंस क्रिएट करने के लिए फंक्शन के नेम से पहले फन कीवर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दिस इज द ऑपोजिट टू क्रिएटिंग फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, क्योंकि फंक्शन और वेरिएबल नेम्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। चलिए अब IDE को ओपन करके क्लास क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्लास क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक ऑन द src फोल्डर ऑन द लेफ्ट पैनल. From the options, select New and then select Kotlin file/class. यहाँ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ क्लास का नाम लिखेंगे। We are writing the name as dog right now. और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लास सिलेक्ट करके क्लिक OK। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे लिए एक नई क्लास क्रिएट हो गई है जिसका नाम है डॉग। इसमें क्लास कीवर्ड है और फिर क्लास का नाम है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वी विल राइट द बॉडी ऑफ द क्लास। तो चलिए इस क्लास की स्टेट और प्रॉपर्टीज लिखने से स्टार्ट करते हैं। हम इसे वेरिएबल्स का यूज करके लिखेंगे। हम 3 var टाइप वेरिएबल्स ब्रीड, कलर और एज को डिफाइन करेंगे। देन वी पुट अ कोलन और फिर इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप देंगे। द डेटा टाइप फॉर ब्रीड एंड कलर विल बी स्ट्रिंग एंड फॉर एज विल बी इंटीजर। अब अगर आप देखेंगे तो IDE ने इन्हें रेड से अंडरलाइन कर दिया है, हमें ये बताने के लिए कि यहाँ कोई एरर है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द एरर? वेल, अगर आपको याद हो तो हम हमेशा अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से पहले इनिशियलाइज करते थे, राइट? तो चलिए इन तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। अब इस क्लास के लिए बिहेवियर ऐड करते हैं। बिहेवियर्स और कुछ नहीं बट वो फंक्शंस होते हैं जो क्लास के मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? सो हम क्लास में फंक्शंस ऐड करते हैं। लेट्स क्रिएट 2 functions here called eat and bark. और हम इनके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ईट के लिए हम $sign एंड ब्रीड ईट्स फूड लिख सकते हैं, और बार्क के लिए $sign ब्रीड बार्क्स लिख सकते हैं। क्या आपको याद है कि ये $signs क्या हैं और हमने इन्हें क्यों यूज़ किया है? यस, $signs स्ट्रिंग फंक्शंस हैं और हम इनका यूज़ करके प्रिंट स्टेटमेंट में एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ नहीं करेंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट ब्रीड वर्ड को प्रिंट कर देगा इंस्टेड ऑफ ब्रीड की वैल्यू, विच इन दिस केस इज लैब्राडोर। अब क्लास के इन फंक्शंस को हम मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं। हमने डॉग क्लास की डेफिनेशन क्रिएट कर ली है। नाउ लेट्स ट्राई एंड रन दिस क्लास एंड सी द आउटपुट। बट वेट, हमें यहाँ रन ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है। कैन यू थिंक व्हाई? वेल, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था that only things that are either written inside or are called inside the main function give an output. तो चलिए मेन फंक्शन लिखते हैं। हम मेन फंक्शन को इस क्लास के बाहर लिख रहे हैं। अब जब हमने पहले फंक्शंस को मेन फंक्शन के बाहर लिखा था तो हमने उन फंक्शंस को मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल किया था। बट क्लासेस के केस में हम मेन फंक्शन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। We can create an object like this. We declare a val or var variable, put an equal to sign
and then write the name of the class with parentheses. जो नाम हमने इस वेरिएबल को दिया है वही उन ऑब्जेक्ट्स का नाम है that we have created for the class dog. अब हम इन दोनों फंक्शंस को सिंपली मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं. We call the functions by writing the name of the object of the class. उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर और फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस के साथ ऐसे लिखेंगे. चलिए अब इस मेन फंक्शन को रन करके आउटपुट देखते हैं. यस, वी गेट द रिजल्ट्स. हम इन प्रॉपर्टी वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं. हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट ऑपरेटर और फिर वो प्रॉपर्टी नेम जो हमने यहाँ यूज किया था. एंड वी गिव न्यू वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स. अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देख पाएंगे दैट द नेम ऑफ द ब्रीड चेंज्ड टू दिस ब्रीड दैट वी हैड मेंशन्ड हियर. हम इसके लिए मेन फंक्शन में एक सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं. सो वी गेट ऑल 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स और वेरिएबल्स की वैल्यू वो हैं जो हमने मेन फंक्शन में डिक्लेयर की थी. हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना सीख लिया है, बट दिस इज नॉट हाउ डेवलपर्स डू इट. क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के और भी एफिशिएंट वेज होते हैं, एंड दैट इज बाय द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स. हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बट बिफोर दैट why don't you take a small quiz and see how much you have understood?